हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वी लुकअप एंड एच लुकअप में डिफरेंस क्या होता है मोस्टली, जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है। अभी देख रहे हैं ये मेरा डेटा जो मेरा वर्टिकली डेटा है। अभी आईडी, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो ये मेरा वर्टिकली डेटा है। इसे हम वी लुकअप फार्मूले की मदद से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला डेटा एक्चुअली मिस्टेक होगा, ये मेरा हॉरिजेंटली डेटा है जिसे हम रो एंड कॉलम वाइज बोलते हैं। ये कॉलम वाइज डेटा है और ये रो वाइज डेटा है। तो इनकी मदद से हम आईडी, सैलरी एंड एड्रेस, डिपार्टमेंट की मदद से इनको डेटा को हम निकाल सकते हैं ईजिली से। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इस वीडियो में, किस तरह से वी लुकअप एंड एच लुकअप कैसे यूज होता है और उसका डिफरेंस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं गाइस आपको यहाँ पे एच लुकअप बताता हूँ। एच लुकअप क्या करता है, हॉरिजेंटली डेटा को फाइंड करने में एक्सेस करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एच लुकअप लगाता हूँ फार्मूला, एच लुकअप टाइप प्रेस कीजिए एंड उसके बाद आप पूछ रहा है आईडी मेरा, जैसे कि मैं ये 102 यहाँ पे डिफाइन किया हूँ 102 एंड उसके बाद कामा लगाइए एंड उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे मेरे जो हो गए पूरी ये टेबल एरे, इसको हमें पूरी टेबल एरे बोलते हैं। एंड उसके बाद कामा लगाइए। जैसे अब पूछ रहा है रेंज, किसका रेंज निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैं सैलरी के अकॉर्डिंग, सैलरी मेरा पहले गिन लीजिए कौन से कॉलम रो में है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 में है तो यहाँ पे मैं 5 प्रेस करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे 0 प्रेस कर दीजिए एंड उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे सैलरी आ गई। इसी तरह से एड्रेस का निकाल लेंगे। एड्रेस को निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटली, यहाँ से उसके नेम से ही डिफाइन हो रहा है कि हॉरिजेंटली डेटा को फाइंड करने में मदद करता है। एंड जैसे कि मैं फिर से यहाँ से इसके एड्रेस को, आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद ऑल टेबल मतलब यहाँ पे पूरा रेंज टेबल का एंड उसके बाद इसके बाद कामा लगाइए। और कामा लगाने के बाद क्या करना है, आपको गिनना है कि एड्रेस किस कॉलम रो में है। तो 1 2 3 में है तो यहाँ पे 3 लिखिए। 3 लिखने के बाद 0 लिखिए एंड उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा दिल्ली यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं इसका आईडी यहाँ पे चेंज करता हूँ 101 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया, एड्रेस एंड सैलरी। इस तरह से गाइस एच लुकअप फार्मूला काम करता है एक्सेल में। एंड उसके साथ वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप वर्टिकली डेटा को फाइंड करने में मदद करता है। तो उसमें एक पार्टिकुलर एड्रेस को, वहाँ से आईडी को एक्सेस करता है, उसके सामने वाली वैल्यू को सामने ले आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ वी लुकअप। उसके बाद इसके आईडी को आप सेलेक्ट कीजिए। सेम उसी तरह होता है, लेकिन ये वर्टिकली डेटा फाइंड करता है, वो हॉरिजेंटली फाइंड करता है मेरा एच लुकअप। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है टेबल में सबसे पहले आप इसके आईडी को पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कामा लगाइए कौन से कॉलम में। अब इसको इस तरह से गिनना है, इस तरह से, इसमें इस तरह से नीचे साइड में रो वाइज गिनते थे, यहाँ पे कॉलम वाइज गिनना है आपको 1 2 3 4। तो जैसे कि मुझे आईडीज़ की मदद से हमें सैलरी का फाइंड करना है, तो सैलरी कौन से कॉलम में है, 2 कॉलम में, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सैलरी आ गई। जैसे मुझे एड्रेसेस का या डिपार्टमेंट का फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं पहले एड्रेसेस को फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप टाइप प्रेस कीजिए, आईडीज़ का आईडी कामा लगाइए एंड उसके बाद पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे गिन लीजिए 1 1 2 3, यहाँ पे 3 पे है तो मेरा यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे एंड 0 एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा नोएडा आएगा। इसी तरह से हम इसका भी निकाल लेते हैं वी लुकअप टाइप। उसके बाद इसकी आईडी कामा, उसके बाद पूरी टेबल को, बहुत ईजी है, आप इजीली से कर सकते हैं। उसके बाद कामा लगाइए, यहाँ पे फोर्थ में है गिन लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे 0 प्रेस कीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। यहाँ पे IT आ गया। जैसे ही मैं इसकी आईडी को चेंज करूँगा वहाँ मेरा डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसकी आईडी 103 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 103 पे कोई डेटा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इसीलिए एरर बता रहा है 105 125 है, 125 एक्चुअली। यहाँ पे करता हूँ, आप देख सकते हैं सैलरी 5800 एंड नोएडा